प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम में आज कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया और जनमानस को संबोधित भी किया। इसका सीधा प्रसारण एशिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर जटोली में भी किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने केदारनाथ धाम में आई त्रासदी के बाद हुए विकास पर भी लोगों से अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम में आज कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया और उनके इस कार्यक्रम को विभिन्न धार्मिक स्थलों में देखा और सुना गया। इसका सीधा प्रसारण एशिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर जटोली में भी किया गया, जिसमें हिमाचल भाजपा के सह प्रभारी संजय टंडन, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप सहित अन्य भाजपा नेता उपस्थित रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने केदार धाम में आई त्रासदी के बाद हुए विकास पर भी लोगों से अपने विचार साझा किए। उधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने बताया कि केदारनाथ के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को प्रदेश के 3 स्थानों पर देखा गया, जिसमें सोलन जिला का ऐतिहासिक और एशिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर जटोली भी इस कार्यक्रम का गवाह बना। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने केदारनाथ में विभिन्न कार्यक्रम के शिलान्यास किए और 2013 में जो त्रासदी आई थी उसमें श्री शंकराचार्य जी का जो समाधि वहाँ पर ध्वस्त हो गई थी, उसका भी पुनर्निर्माण और उसके लिए उसका भी शिलान्यास आज किया। उसी को लेकर पूरे देश भर में जहाँ जहाँ शंकराचार्य जी उनका जाना हुआ, जहाँ पर उनका जन्म हुआ, ऐसा करके अनेक स्थानों के ऊपर और विभिन्न मठों में, शिवालयों में आज इस प्रकार का आयोजन किया गया। और उसी कड़ी में यहाँ हिमाचल प्रदेश में भी 3 स्थानों के ऊपर, जिसमें यहाँ शिव मंदिर जटोली में, ज्वालामुखी में और मंडी में भी एक स्थान के ऊपर ये कार्यक्रम को जिसको लाइव देखा गया। अनेक लोग यहाँ पर संत समाज के लोग, अनेक श्रद्धालु लोग और अनेक भक्तजन आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। हिमाचल प्रदेश में मंडी लोकसभा सीट सहित 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों में जहां कांग्रेस उम्मीदवारों ने जीत हासिल कर 4 सीटें कांग्रेस पार्टी के दामन में डाली है, तो वहीं इस जीत को लेकर अब सत्ता पक्ष के नेता निशाना साधते नजर आ रहे हैं। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गर्ग ने मंडी सीट से विजेता कांग्रेस उम्मीदवार प्रतिभा सिंह के पक्ष में पड़े मतों को सहानुभूति के वोट बताया। राजेंद्र गर्ग का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निधन से मंडी की जनता में दुख का माहौल था और ऐसे में उनकी धर्मपत्नी द्वारा चुनाव लड़ने पर उन्हें सहानुभूति वोट पड़े हैं, न कि उनके किसी कर्तृत्व की वजह से। साथ ही राजेंद्र गर्ग ने इन उपचुनावों का 2022 के विधानसभा चुनाव पर कोई असर न दिखने और 2022 के चुनाव में भाजपा की दोबारा सरकार बनने का दावा भी किया। वहीं कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गर्ग ने दिवाली के मौके पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आने पर केंद्र सरकार का आभार जताते हुए प्रदेश के राशन डिपो में सस्ता राशन मिलने की भी बात कही, ताकि कोरोना के चलते महंगाई की मार को कुछ हद तक कम किया जा सके। सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में लगातार इस दृष्टि में कदम उठा रही है कि जो कोरोना की वजह से देश के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो महंगाई का दौर चला हुआ है, उसमें अपने देश को उस महंगाई से निजात दिलाने के लगातार कार्य किया जा रहा है और धीरे धीरे जो है महंगाई जो है कम होगी। पेट्रोल डीजल के रेट्स भी कम हो रहे हैं। स्वाभाविक है, कांग्रेस उत्साहित होना स्वाभाविक है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कोई डिमोरलाइज्ड है। एक सहानुभूति के वोट जो है कांग्रेस को मिले हैं, ये कांग्रेस के कर्तृत्व के वोट नहीं हैं, ये केवल सहानुभूति के वोट हैं। दिस इज ए टेम्परेरी फेज और जिसका आने वाले 2022 के चुनावों में जो है भारतीय जनता पार्टी पूरी मेजॉरिटी के साथ अपनी सरकार प्रदेश में फिर से बनाएगी, क्योंकि हमारी सरकार लगातार प्रदेशवासियों के हित के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में लगातार अच्छे कार्य कर रही है। मंडी के विश्वकर्मा मंदिर में विश्वकर्मा दिवस बड़े ही हर्षोल्लास और आस्था पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद ग्रहण किया। विश्वकर्मा दिवस के मौके पर भगवान विश्वकर्मा की पूजा करना शुभ माना जाता है। उन्हें दुनिया का पहला इंजीनियर भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विश्वकर्मा ने ही इंद्रलोक, द्वारिका,
जगन्नाथपुरी, भगवान शिव के त्रिशूल व भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का निर्माण किया था, इसलिए उन्हें देव शिल्पी भी कहा जाता है। विश्वकर्मा दिवस के दिन सभी कारखानों, औद्योगिक संस्थानों में भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और व्यापार में तरक्की व उन्नति होती है। वहीं मंडी स्थित विश्वकर्मा मंदिर के सभागार में विश्वकर्मा दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। विधिवत पूजा अर्चना कर भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद ग्रहण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा जी को विश्व का सबसे बड़ा शिल्पकार कहा जाता है और आज के दिन उनकी विशेष रूप से पूजा की जाती है। सारा विश्व आमतौर पे और हिंदुस्तान विशेष तौर पे भगवान विश्वकर्मा दिवस मना रहा है। इसको होम पूजा के रूप में भी माना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा शिल्पकार, दस्तकार भगवान विश्वकर्मा जी रहे हैं और आज उनके सम्मान में सारे हिंदुस्तान के उद्योग, सब जितने भी हमारे व्यवहार है, दस्तकार है, सब ने अपना काम बंद करके जो है विश्वकर्मा दिवस के रूप में, सम्मान के रूप में आज कोई काम नहीं किया जाता। इस शुभ अवसर पर मंडी जिला विश्वकर्मा कमेटी जो यहाँ बनाई है, जो हर साल विश्वकर्मा दिवस मनाते हैं, उन्होंने इस साल भी बड़े धूमधाम से विश्वकर्मा दिवस जो है मंडी के विश्वकर्मा मंदिर में बनाया है। मैं कमेटी के प्रधान और उनके सभी सदस्यों को इसकी बधाई देता हूँ और भगवान विश्वकर्मा से प्रार्थना करता हूँ कि सबको सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। काटा जगते चलाई बाबा विश्वकर्मा, सारी दुनिया सजाई बाबा विश्वकर्मा, सारी दुनिया सजाई बाबा विश्वकर्मा। काटा जगते चलाई बाबा विश्वकर्मा, काटा जगते चलाई बाबा विश्वकर्मा, सारी दुनिया सजाई बाबा विश्वकर्मा। With the blessing of the Almighty and माता की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से हमारी वेबसाइट का आज हम लॉन्च कर रहे हैं। हमारी वेबसाइट का नाम है healthymuscle.in एंड आप इस वेबसाइट पे काफ़ी हमने कोशिश की है कि हमारे कस्टमर्स को बेस्ट क्वालिटी और इजी सर्फिंग के थ्रू हम ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल कर पाएँ। तो इस वेबसाइट के थ्रू हमारे कस्टमर्स हमें ऑल ओवर इंडिया से ऑर्डर दे पाएंगे, बट एट द सेम टाइम कीपिंग इन माइंड हमारे जो हिमाचल के लोग हैं, मंडी के लोग हैं, आसपास के क्षेत्र के हैं, तो उन्हें भी सर्विस और हमारे स्टोर का यहाँ खोलने का जो फ़ायदा कंटिन्यूस मिलता रहे वो ये होगा कि जो हमारे स्टोर के रेट्स होंगे वो एट ऑल टाइम्स वेबसाइट से सस्ते होंगे, ताकि जो हमारा लोकल कस्टमर है हम उसको एक एडेड एडवांटेज दे पाएँ। आई रियली होप एंड आई विश एवरीबडी अ वेरी हैप्पी दीपावली ऑफ कोर्स। एंड आप सबसे आई विल रिक्वेस्ट दैट हमें कंटिन्यूस सपोर्ट कीजिए। हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे भी हम अवेलेबल हैं, फेसबुक पे हेल्दी मसल मंडी के नाम से, इंस्टाग्राम पे हेल्दी मसल मंडी के नाम से। एंड healthymuscle.in इज़ द न्यू सीड ऑफ इंसेप्शन इन द फिटनेस इंडस्ट्री, जो आज हम आप सबके मीडियम से सबको पहुंचा रहे हैं। एंड आई hope everyone will make a very safe and beautiful Diwali, and may God bless all of you, and thank you so much. सोलन में विश्वकर्मा दिवस श्रद्धा भाव के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें विश्वकर्मा अनुयायियों द्वारा अपने औजारों की पूजा अर्चना और साफ सफाई की जा रही है। सोलन के देहूघाट मोटर मार्केट सहित अन्य कारीगरों द्वारा अपनी अपनी दुकानों में अस्त्र शस्त्रों की पूजा अर्चना कर उनकी आरती उतारी गई और पूजा के बाद इन औजारों से कोई काम नहीं किया गया।
सोलन में विश्वकर्मा दिवस श्रद्धाभाव के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें विश्वकर्मा अनुयायियों द्वारा अपने औजारों की पूजा अर्चना और साफ सफाई की जा रही है। स्थानीय व्यवसायियों ने बताया कि विश्वकर्मा दिवस हर वर्ष कारीगरी का काम करने वाले कारीगर दीपावली के दूसरे दिन मनाते हैं। विश्वकर्मा जी सृष्टि रचयिता हैं। इस दिन औजारों की पूजा की जाती है और औजारों से काम नहीं किया जाता, विश्वकर्मा को याद किया जाता है। जिला मुख्यालय नाहन के HRTC वर्कशॉप में विश्वकर्मा दिवस के मौके पर कर्मचारियों ने अपने औजारों और मशीनरी की पूजा की। विश्वकर्मा दिवस पर सभी लोग अपने कार्य में प्रयोग किए जाने वाले औजारों, मशीनरी समेत अपने वाहनों का पूजन करते हैं। HRTC के RM संजीव बिष्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि सर्वप्रथम विश्वकर्मा डे के मौके पर सभी कर्मचारियों ने इस्तेमाल में लाए जाने वाले औजारों और अन्य मशीनरी का पूजन किया। उसके बाद अपने कार्य को सुचारू रूप से शुरू किया। उन्होंने बताया कि प्रत्येक वर्ष आज के दिन सभी कर्मचारी अपने कार्य में प्रयोग किए जाने वाले औजारों और मशीनरी का पूजन करते हैं और भगवान से बेहतर कार्य की कामना करते हैं। के बाद जैसे ही आपको पता ही है कि विश्वकर्मा डे होता है एक दिन बाद दिवाली के, तो आज वो विश्वकर्मा डे जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है वर्कशॉप में। तो उसके विधिवत रूप से आज सुबह हमने अपने जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स है, जो भी मैकेनिकल, उसकी हमने पूजा करी है। उसकी जो भी हमारे होते हैं अपने वर्कशॉप में जितने भी हमारे होते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट्स, इनके उन्होंने पूजा वजह की है। उसके बाद पूजा करने के बाद, विधिवत रूप से पूजा करने के बाद हमारा स्टाफ जो है अपना काम जो है रोज की भांति जो अपना काम शुरू करेगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। अभिलाषी यूनिवर्सिटी एडमिशन स्टार्ट फॉर 2021 and 22. MTech, BMS, BSc MLT, BPT, B Pharmacy, M Pharmacy, D Pharma, Allopathy, Ayurveda, Diploma, Arts and Craft, MA Economics, MA Education, BSc Honours Agriculture, BSc Forestry, MSc Agriculture, 2-year Diploma in Veterinary Pharmacist. Also contact for 4-year Integrated BA, BEd, BSc, BEd, MSc in Geology, PGDCA, MBA, PhD in Education, Management, Pharmacy, Geology, Engineering and Agriculture. Contact for admission. अभिलाषी यूनिवर्सिटी चलचौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश। धनतेरस और दीपावली के त्योहार की आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि यह त्योहार आपके जीवन में खुशियां लाए। शिव शक्ति बर्तन भंडार कोनू की ओर से आप सबको हमने दीपावली और धनतेरस के उपलक्ष्य पर बर्तनों पर भारी छूट रखी है तथा हमारे पास हर प्रकार के बर्तन, पित्तल, तांबा, कांसा, क्रॉकरी, होटल के लिए, विवाह शादी के लिए हर प्रकार के बर्तनों पर विशेष छूट दी जा रही है। तो कृपया करके हमें सेवा का मौका दें। धन्यवाद।